हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन या ब्रूस्टर लॉ। जैसे पहले टॉपिक को हमने डिस्कस किया था पोलराइजेशन, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि पोलराइजेशन क्रिएट करने के क्या क्या मेथड है। तो आपको हमने बताया था कि बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द मेथड ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, उसके बाद आपने टूरमरीन क्रिस्टल मेथड का यूज करके आप पोलराइजेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। डाइक्रोइंग जिसे आप विवर्तता कहते हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन जिसको आप विवर्तन कहते हैं। ये सब हमारे जो है मेथड हैं पोलराइजेशन क्रिएट करने के लिए। तो आइए हम टॉपिक पढ़ते हैं आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन या ब्रूस्टर का नियम जिसे कहते हैं, यानी परावर्तन द्वारा ध्रुवण। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी इसको कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। क्या कहते हैं? ब्रूस्टर का नियम या ब्रूस्टर लॉ। को फिगर बना लीजिए आप। जैसे फिगर में आपको यही दिखाना है कि आपका यहाँ पे कोई ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। क्या आपका हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश किस टाइप की है? ये प्रकाश आपका है समतल आध्रुवित प्रकाश। समतल आध्रुवित प्रकाश। आप जानते हैं कि जो आपका अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी प्रॉपर्टी यही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितना जो है, ये एंगल आपका 90 रहेगा। ये आपका आईपी है, तो ये भी क्या है? ये भी आपका आईपी है। ये आपका क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एयर है, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका एयर है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्लास। यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्लास। तो थोड़ा सा पहले आप जान लीजिए अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि जब किसी जो आपका सिंपल लाइट होता है उसको अनपोलराइज्ड लाइट या आध्रुवित प्रकाश ही कहते हैं। और आध्रुवित प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है कि जब लाइट को आप किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप पास कराते हैं तो क्या होता है? लाइट जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन से या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कराते हैं तो क्या होता है? या तो अवलंब से दूर हट जाती है, तो अवलंब के पास से होकर गुजरती है। अब ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है मीडियम पे कि वहाँ पे मीडियम कौन सा। अब यहाँ पे देखिए एयर हमने लिया है, तो यहाँ पे इसका मतलब कौन सा मीडियम है? एयर आपका है रियर मीडियम। कौन सा मीडियम है? एयर आपका है रियर मीडियम। जबकि वहीं ग्लास के बारे में बात करें, ग्लास हमारा जो है इसके कंपेरिजन में ग्लास हमारा क्या है? ग्लास हमारा डेंस मीडियम में है, ठीक है। ये तो लाइट की जनरल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप जो है आधुनिक प्रकाश यूज कर रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है। तो जब आप किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आप लाइट को ले जाते हैं, आधुनिक प्रकाश को ले जाते हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के माध्यम से ब्रूस्टर ने दिखाने का प्रयास क्या किया है कि जो हमारा आध्रुवित प्रकाश है, आध्रुवित प्रकाश हमारा किस में बदल जाता है? ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे आपका ग्लास है, ये आपका इंटरफेस मीडियम है, ठीक है। तो आपका देखिए जिस एंगल से आया आपका रिटर्निंग एंगल भी आपका सेम है। जिस एंगल से आपका लाइट यहाँ पे इंटरफेस कर रहा है उसी एंगल से रिटर्न हो जा रहा है। अदर कंडीशन क्या है? लेकिन जो यहाँ पे रिटर्निंग लाइट है, रिटर्निंग जो लाइट है ये जो है पार्शियली रिटर्न हो पा रहा है, यानी आंशिक रूप से ही ये लाइट आपका रिफ्लेक्ट होके जा पा रहा है। बाकी का लाइट क्या होता है? बाकी का लाइट जो है आपका डेंस मीडियम में टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि अवलंब की ओर झुकती हुई दूसरी मीडियम में बाहर निकल जाती है। इसका मतलब ये एंगल क्या है? आर है। एंगल क्या है? आपका आर है। आपको हम बताते चले कि जो आपका ये एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 57 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 57 डिग्री आपका ये होना चाहिए, ठीक है। और ये टोटल जो एंगल है, यानी कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये कंडीशन आपका होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए। तो आपको पहले से ही पता होगा। इसी को जो है ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी को ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। ब्रूस्टर लॉ को डिफाइन किया जाता है आपका n इक्वल टू tan IP। कैसे? n इक्वल टू tan IP। यहाँ पे आप देखेंगे n इक्वल टू tan IP, n इक्वल टू tan IP, ठीक। n इक्वल टू tan
IP, जहाँ पे P आपका क्या है, आपतित कोण है, ठीक है। P आपका क्या, आपतन कोण है। अब आप जानते हैं ये आपका n इक्वल टू क्या होता है, अपूर्णांक। स्नेल का नियम जो आप जानते हैं, स्नेल का नियम भी होता है साइन आई अपान साइन आर। इसके पहले आपने पढ़ा है अभी 2-3 दिन पहले। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों की आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन फर्स्ट, दोनों की आप तुलना करेंगे। तो क्या आपका हो गया, tan IP इक्वल टू आपका हो गया साइन आई अपान साइन आर। जबकि यहाँ एक चीज लिखना भूल गया आपका, कि tan IP की जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो क्या हो जाएगी, tan IP की वैल्यू हो जाएगी साइन IP अपान कास आर। क्या हो जाएगा, साइन IP अपान कास, सॉरी आर कैसे होगा, कास की हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों की जब आप तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan IP इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, और tan IP की वैल्यू क्या है, साइन IP अपान साइन आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन IP अपान कास IP, सॉरी साइन IP अपान कास IP, यहाँ पे हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। अब ये आपका साइन IP और साइन IP आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, कास IP इक्वल टू साइन आर। ये कंडीशन आ गया, कास IP इक्वल टू साइन आर। एक चीज आप जानते होंगे, एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिए। देखिए ब्रिस्टल्स लॉ क्या स्टेट करता है, n इक्वल टू tan IP। दिस इज द ब्रिस्टल्स लॉ। ये स्टेट करता है n इक्वल टू tan IP। tan IP को हम फर्दर अगर डिवाइड करेंगे तो साइन IP अपान कास IP, साइन IP अपान कास IP में आपका इसको आप डिवाइड कर लेंगे ब्रिस्टल्स लॉ को, ठीक है। एक आपका और लॉ होता है स्नेल लॉ, जिसको आप कहते हैं n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, यानी आपतन कोण की जा तथा परावर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। साइन आई अपान साइन आर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को आप क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो tan IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। क्योंकि आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेट कर रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो tan IP इक्वल टू हो गया साइन IP अपान साइन आर। tan IP के यहाँ पे आपने पुट कर दिया साइन IP अपान कास IP इक्वल टू क्या हो गया, साइन IP अपान साइन आर। साइन IP कैंसिल हो गया, तो कास IP इक्वल टू क्या हो गया, साइन आर। अब एक चीज आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कास IP इक्वल टू लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस आर। अब साइन से सॉरी कास साइन आर जहां पे आप लिखेंगे कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो कास और कास आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर, ठीक है। IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर। या आप कह सकते हैं IP प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, IP प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया ब्रिस्टल्स लॉ। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको आप रब कर सकते हैं, इसको रब कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो। वैसे ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ये कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर में पूछा जाता है। इसको आप लोग प्रिपेयर करिए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अभी हमने डिस्कस किया था कि पोलराइजेशन के जो मेथड हैं क्या क्या है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म, पोलराइजेशन बाय डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय फ्रेस्नेल डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय टूरमरीन क्रिस्टल, जिसको आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक क्या रहेगा, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। क्या रहेगा, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा इसको फिगर से हम आपको समझाते हैं।
अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। देखिए आप लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं सर इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी वाले कहते हैं सर हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो टर्म मैं यूज करता हूँ अभी ज़्यादातर इंग्लिश का भी यूज करता हूँ, हिंदी भी यूज करता हूँ। क्लास में भी इस चीज़ को बताता रहता था मैं कि ये आपको हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को ज़्यादा आप कॉपी करें, इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, आगे आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलिए। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन आपको हम बताएं कि जो आपका ध्रुवित प्रकाश आप जानते हैं कि जो आपका ध्रुवित प्रकाश होता है सभी दिशाओं में फैल सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये जो है बिहेव करता है। तो अगर आप हम रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर रिफ्लेक्शन की हम बात करें तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आपकी लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। इसमें आपका रिफ्लेक्शन में आपका माध्यम में आपका दो मीडियम का होना बहुत कंपल्सरी है रिफ्लेक्शन के केस में। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हम कराएंगे सिंपल रिफ्लेक्शन नहीं कराएंगे। यहाँ पे जो हम प्लेट लेते थे, अभी तक हम कांच की प्लेट लेते थे या जो है किसी अदर मटेरियल का प्लेट लेते थे। यहाँ पे आप कई सारे मटेरियल जो है लेंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमने ग्लास का मटेरियल लिया है, तो ग्लास की जो हम प्लेट यूज करेंगे, ग्लास का एक प्लेट नहीं यूज करेंगे, ग्लास का हम कई सारे प्लेट्स यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब देखिए मैं बंच की तरह जो है पैरेलल वे में प्लेट को मैं रखता हुआ जाता हूँ। कई सारे प्लेट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 हो गए, ये 4 प्लेट हो गया। अब ये चारों प्लेट पे आप देखिए ये कौन से प्लेट है, ये आपका ग्लास प्लेट है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट। कंडीशन क्या है, कोई भी दो प्लेट आपस में जो है सटा हुआ नहीं होना चाहिए। सटा हुआ क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि हर एक जगह पे दो मीडियम इसको दिखाई दे, एक आपका ग्लास एक आपका एयर। बीच बीच में क्या रहेगा, बीच बीच में इसके एयर का मीडियम रहेगा, एयर का मीडियम रहेगा, एयर का मीडियम रहेगा, और यहाँ भी लास्ट में एयर का मीडियम रहेगा। ठीक है, अब देखिए लाइट जब इस पे पड़ेगी, ये तो आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इस पे जब लाइट पड़ेगी तो लाइट जब अगर इस पे पड़ रही है, लाइट इस पे जो है कोइंसिडेंस कर रही है, तो कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम में जा रही है, लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में यहाँ पे जा रही है। लाइट आपकी कौन सी मीडियम से कौन सी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। और आपको जो लाइट यहाँ पे आ रही है, कौन सी लाइट है, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है। कौन सा लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि अध्रुवित प्रकाश, इसको आप हिंदी में बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट जब आपकी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आ रही है तो क्या होगा ये आपका फुल्ली क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। कैसे पोलराइज्ड होगा, देखिए अब जैसे जैसे ये आपका ग्लास में जाएगा तो क्या होगा, अवलंब की तरफ झुकेगा। फिर जब ये एयर में जाएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे होगा। ऐसे ये जो है इसकी ये प्रॉपर्टी जो है लाइट की रहेगी। और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो लाइट अपने जो ओरिजिनेटेड फॉर्म में हो जाएगी। लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपको पोलराइज्ड लाइट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये पोलराइज्ड लाइट जो है क्या करेगा, कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा। किस तल में, आपतन के तल में, आपतन के तल में, यानी रिफ्रैक्टेड प्लेन में। कौन से प्लेन में, रिफ्रैक्टेड प्लेन में। ये रिफ्रैक्टेड प्लेन में क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करता हुआ बाहर निकल जाएगा। कौन सी लाइट है, ये आपकी पोलराइज्ड लाइट है। कौन सी लाइट है, यहाँ पे आपकी पोलराइज्ड लाइट है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो भी ग्लास आप यूज करेंगे उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जब यहाँ पे आपकी लाइट जो है पड़ती है, तो लाइट पड़ती है तो आपकी लाइट क्या होती है, कुछ लाइट आपका जो है यहाँ पे कुछ लाइट आपका जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और कुछ आपका पार्थियली जो है पोलराइज्ड होकर ऊपर निकल जाएगा। ये भी पोलराइज्ड हो गया। और यहाँ से बाहर जो निकल रही है ये भी आपकी पोलराइज्ड लाइट ही रहेगी, क्योंकि आपतन के तल में जो है ये वाइब्रेट करते करते जो है क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड प्लेन में पहुंच जाता है। ये लाइट आपकी पोलराइज्ड हो जाती है। कंडीशन इसमें क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि जो आपका ग्लास होना चाहिए, ग्लास आपका पैरेलल होना चाहिए। ग्लास क्या होना चाहिए, ग्लास आपका पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे से। तो ये जो लाइट आपकी आ रही है, लाइट आपका जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपका पैरेलल और
इस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा और आपकी लाइट क्या हो जाएगी, आपकी लाइट जो है वो ध्रुवित हो जाएगी, यानी पोलराइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पूरा करता हूँ। बातें हम डाइक्रोइज पे, जिसको आप विवर्णता कहते हैं। डाइक्रोइज्म, हिंदी वाले द्विवर्णता। जैसे आपने टूरमलीन क्रिस्टल का पार्ट पढ़ा है, तो जो आपका डाइक्रोइज्म होता है, द्विवर्णता के नाम से क्लियर, डाइक्रोइज्म द्विवर्णता, यानी कि क्या करता है, ये लाइट को क्या करता है, टू पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी लाइट इट डिवाइड्स लाइट इनटू टू इक्वल पार्ट, टू पार्ट में लाइट को डिवाइड कर देता है और वो लाइट क्या हो जाती है, पोलराइड हो जाती है। ठीक है, तो सेम फिनोमेना इसमें हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, लाइट का डाइक्रोइज्म प्रूव करने के लिए हम एक टूरमलीन क्रिस्टल लेते हैं। टूरमलीन क्रिस्टल से लाइट को हम जो है आध्रुवित प्रकाश को हम गुजारते हैं, यानी कि अनपोलराइड लाइट को हम जो टूरमलीन क्रिस्टल के थ्रू पास कराते हैं। जब हम अनपोलराइड लाइट को टूरमलीन क्रिस्टल के से पास कराते हैं तो फिर क्या होता है, ये जो है इसका कलर जो है ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। उसके सामने हम दूसरा टूरमलीन क्रिस्टल रखे होते हैं जो कि पहले वाले टूरमलीन क्रिस्टल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा होता है। तो पूरी के पूरे प्रकाश को क्या कर देता है, घुमा देता है, पोलराइज कर देता है। ठीक है, ध्रुवित कर देता है। ये घटना क्या कहलाता है, ये घटना आपको कहलाता है डाइक्रोइज्म, यानी कि प्रकाश को क्या कर देता है, ये एक आपको क्या करता है, एक जो है इसको निर्गत कराता है, दूसरा उसको पोलराइज कर देता है। तो यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रकाश आपका दो भागों में डिवाइड कहाँ हुआ। डिवाइड ऐसे हुआ आपका प्रकाश दो भागों में कि जो आपका पहला पोलराइजर रहेगा, जो इसके पैरेलल रहेगा, वो क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा, प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व कर लेगा। जबकि जो दूसरा वाला पोलराइजर रहेगा, जो परपेंडिकुलर रहेगा, वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, ध्रुवित कर देगा, पोलराइज कर देगा और वो बाहर निकाल देगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज आपकी यही है कि डाइक्रोइज्म में जो आपका टूरमलीन क्रिस्टल रहेगा, टूरमलीन क्रिस्टल जो है एक ब्रेज को अवशोषित कर लेगा, दूसरे को इसमें निकाल देगा। लेकिन जिस प्रकाश की किरण में कंपन जो है प्रकाशिक अक्ष के लंबवत रहेगा, वही पूर्णतः अवशोषित हो पाएगा। और बाकी जो निकलने वाला प्रकाश किरण रहेगा, उसमें कंपन जो है प्रकाशिक अक्ष यानी ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल होगा, और वह जो रेज रहेगा वो पूर्णतः जो है प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजर की केस में, पोलराइजर के वर्किंग प्रिंसिपल में आपका डाइक्रोइज्म था। वो अलग बात है कि डाइक्रोइज्म उस समय आपको नहीं बताया गया था। लेकिन अगर डाइक्रोइज्म की बात करें तो आप सीधा याद करिए किसको, टूरमलीन क्रिस्टल वाले केस को। टूरमलीन क्रिस्टल में जो आपका प्रोसेस हुआ था पोलराइड लाइट के लिए, इसमें यही कंडीशन आपकी अप्लाई हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पोलराइजिंग शीट की। किसकी बात करेंगे, पोलराइजिंग शीट, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं ध्रुवित चादर। ध्रुवित चादर, अब देखिए, अब इसका मतलब भी समझ गए होंगे। जो किरणें, जो प्रकाश आपका अध्रुवित होता है, वो हमारे आंखों में जो क्या कर देता है, चमक ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। तो जो पोलराइजिंग शीट होता है, जो आपका ये कहाँ यूज किया जाता है, एक पतली परत होती है, इसकी पतली परत होती है आपकी फेनो ऑक्सीथर पॉलीमर, फेनो ऑक्सीथर पॉलीमर। ये जो है फेनो ऑक्सीथर पॉलीमर का क्रिस्टल होता है, जो कि बहुत पतली शीट में होती है, जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। ठीक है, कंप्यूटर या आप लैपटॉप मान सकते हो, मोबाइल फ़ोन मान सकते हो, आजकल तो मोबाइल फ़ोन भी चल रहा है। तो उसकी शीट पर जो है फेनो ऑक्सीथर पॉलीमर की एक जो है पतली परत लगी होती है, जो कि क्या करती है, जो कि आपकी अनपोलराइज लाइट को क्या कर देती है, पोलराइज कर देती है। अनपोलराइज लाइट का मतलब समझ गए आप, कि जो लाइट सीधे रेखा में चलती है, सभी दिशाओं में चलती है, हमारी आंखों में क्या कर देती है, हमारी आंखों में वो डायरेक्ट जो है ब्राइटनेस क्रिएट करती है, या आप कह सकते हैं उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो सभी दिशाओं में
फैल जाती है। ठीक है, तो स्क्रीन जो है हमको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता है, तो वहाँ पे जो है हम पोलराइजिंग थीट यूज करते हैं जो लाइट को क्या कर देता है, ये पोलराइजिंग थीट क्या कर देता है, लाइट को, कुछ लाइट को जो आपके कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, और जो लाइट सीधे हमारी आंखों में जाती है उनको क्या कर देता है, उनको ध्रुवित कर देता है, उनको क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है। ये कंप्यूटर के स्क्रीन में यूज किया जाता है। बेसिकली कंप्यूटर या आप लैपटॉप मान सकते हैं। कौन से क्रिस्टल होता है ये, फेनो ऑक्सीथर पॉलीमर। कौन सा क्रिस्टल होता है, फेनो ऑक्सीथर पॉलीमर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोलराइडर का। पोलराइडर का यूज क्या है आप जानते हैं, टूरमलीन क्रिस्टल में आपका पोलराइजर और एनालाइजर यूज हुआ था। तो पोलराइजर मतलब जो प्रकाश की किरणों को क्या कर दे, पोलराइज कर दे, यानी जो समतल अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल दे, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे पोलराइडर। उसी को क्या कहेंगे, पोलराइडर, या हिंदी में बात करें तो ध्रुवक। ठीक है, पोलराइडर हिंदी लिख देता हूँ, बुक में नहीं दिया गया है। पोलराइडर, पोलराइडर को हिंदी में क्या कहेंगे, पोलराइडर को कहेंगे ध्रुवक। इसका फिगर मैं बना देता हूँ, आप देख लीजिए। आप जानते हैं कि जो आपका अध्रुवित प्रकाश होता है, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट होता है, वो सीधी रेखा में जब चलता है तो ऐसे चलता है। यहाँ पे आपका ये पोलराइडर लगा हुआ है। को बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यहाँ पे कौन सी लाइट रहेगी, यहाँ पे जो आपकी लाइट रहेगी वो रहेगी अध्रुवित प्रकाश। क्या रहेगी, अध्रुवित प्रकाश, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। देखिए, जो आपकी पोलराइडर है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सबसे जो है इजी प्रोसेस है, सबसे मॉडरेट होता है, सबसे सस्ता होता है, चीप एंड बेस्ट होता है। ठीक है, यह एक प्रोसेस से बना एक जो है फिल्म होता है, जो कि किसी कांच के दो टुकड़ों के बीच में होता है, कांच के दो टुकड़ों के बीच में होता है। ये जो हर्पेथाइट या आइडोसल्फेट ऑफ क्विनीन से बना होता है। ठीक है, हर्पेथाइट किससे बना होता है, आप देखते रहिए, फिगर के सामने खड़ा रहे ताकि आपको दिखाई दे किससे बना होता है। ये हर्पेथाइट, हर्पेथाइट से बना होता है, या आप मान सकते हैं ये फिनॉक्सीथर पॉलीमर, फिनॉक्सीथर पॉलीमर, ये फिनॉक्सीथर पॉलीमर या हर्पेथाइट का बना होता है। ठीक है, तो इसके जो माइक्रो लेवल के माइक्रो शेप के तीन क्रिस्टल हैं, तो नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली शीट पर जो फैला दिए जाते हैं। ये किस पे फैला जाते हैं, ये फैला दे, स्टेप बाय स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ। ये फैला दिए जाते हैं, किस पे फैला दिए जाते हैं, किस पे फैला दिए जाते हैं, नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे, नाइट्रोसेलुलोज की पतली शीट पे ये क्या कर दिए जाते हैं, ये फैला दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे फैला दिए जाते हैं कि इनका जो क्रिस्टल है, इनका क्रिस्टल कैसा हो, इनका क्रिस्टल जो है अक्ष के समांतर हो, क्रिस्टल कैसा हो, पैरेलल टू द प्लेन हो, यानी अक्ष के समांतर हो, पैरेलल टू द प्लेन हो। इनका जो क्रिस्टल है वो पैरेलल टू द प्लेन हो, यानी अक्ष के समांतर हो, अक्ष के अनुदिश हो। ठीक है, ये जो क्रिस्टल होते हैं, ये क्रिस्टल जो है हायर ऑर्डर के डाइक्रोइट होते हैं। हायर ऑर्डर के डाइक्रोइट का मतलब क्या हुआ कि उच्च वर्ग के क्या होते हैं, द्विवर्णता इसमें पाया जाता है, जो क्या करता है, जो आपका जो है प्रकाश की किरणों को आपस में क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, प्रकाश की किरणों को आपस में क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे।
आप देख रहे हैं आपका आधुनिक प्रकाश से आधुनिक प्रकाश जो आ रहा है, और जब ये आपका प्रोवाइडर से पास होकर गुजर रहा है तो ये आपका जो बिंदी बिंदी आपको दिख रहा है, ये आपका जो पॉइंट में दिख रहा है, ये पोलराइड लाइट को शो कर रहा है। तो आध्रुवित प्रकाश आपका किस तरह से समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जा रहा है आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है, अनपोलराइज लाइट होता है, जो कि हरपेथाइट या फिनाक्सी पॉलीमर का बना होता है। ये किस पे फैला दिया जाता है, ये नाइट्रोसेलुलोज की पतली शीट होती है, उस पर इस प्रकार फैलाया जाता है। इसके जो क्रिस्टल होते हैं, इसके क्रिस्टल जो है प्लेन के पैरेलल हो जाते हैं। इसके क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, प्लेन के पैरेलल हो जाते हैं, और जो प्रकाश को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से डाइक्रेंज कर देते हैं, या आप कह सकते हैं कुछ प्रकाश को अवशोषित कर देता है, और जो आपका ध्रुवित प्रकाश है इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप समझ लीजिए। वर्किंग प्रिंसिपल आप समझ लीजिए। आपका जो पोलराइडर शीट आप यूज करते हैं, पोलराइडर शीट आपका किस तरह से बिहेव करता है। देखिए, अगर आपका पोलराइडर शीट आपका ऐसे होता है, ठीक, पहले आपका क्या आता है, जो लाइट आता है, ये तो आपको ऐसे दिखाई दिया है ब्लॉक डायग्राम। इसको आप ऐसे समझेंगे तो पहले पोलराइडर शीट आपका क्या होता है, ये पैरेलल आता है, देख रहे हैं ना, पैरेलल आपका पोलराइडर शीट आपका पोलराइडर शीट से आपका जो है पैरेलल आपका अनपोलराइज लाइट आपका पैरेलल इस पे अटैक कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि पास कर रहा है अनपोलराइज लाइट। फर्दर क्या करेंगे, जब ये आपका वर्किंग में आएगा, जब ये आपका वर्क करना स्टार्ट करेगा, तो दूसरा फिगर मैं बना रहा हूँ, दूसरा फिगर मैं ड्रा कर रहा हूँ। दूसरे केस में क्या होगा, जब ये आपका वर्क करना स्टार्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका दोनों कॉमन है, यानी कि जो एक दूसरे से जो है ये आपका पूरा डार्क हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा डार्क हो जाएगा। अब समझिएगा इसको, बहुत सिंपल है, बुक पे तो बहुत लंबा दिया हुआ है, लेकिन बहुत सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ इसको। देखिए, ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, कैसे ये आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या आपका ये कैसे वर्क कर रहा है। ये आपका अनपोलराइज लाइट हो गया, ये आपका पोलराइज लाइट हो गया, पोलराइज लाइट। देखिए, ये आपका अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट आपका क्या आ रहा है, इसके पैरेलल आ रहा है, इसके पैरेलल आ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका बीच वाला जो दूसरे के जिसको आप कहते हैं, इसको आप पढ़े हैं सेट थ्योरी में पढ़े हैं, जिसको आप इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, इसमें भी देखिए पैरेलल ही आपका डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो पैरेलल नहीं आके यहाँ पे आपको डार्क दिखाई दे रहा है। डार्क दिखाई देने का मतलब ये प्रोसेस में है, तो ये प्रोसेस में होता है तो क्या कर देता है, देखिए आपका जो अनपोलराइड लाइट है, कुछ आपका आधा पार्ट जो अनपोलराइड ही है, यानी कि कुछ पार्ट जो अनपोलराइड है, ये क्या कर लिया जाता है, ये आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी क्या होता है, बाकी आपका जो है पोलराइड करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाकी का लाइट क्या किया जा रहा है, इसको पोलराइज करके बाहर निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, ये इसका हो गया वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि इसकी कांच इसको जो है, अगर इसको आपको वेरीफाई करना, इसको आपको पता करना हो, तो आप एक दूसरा पोलराइड ले सकते हैं। दूसरा पोलराइड लेंगे, दूसरा पोलराइड यहाँ रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो जो हमारा ये पोलराइड लाइट आ रहा है, ये कितने डिग्री जो है घूम के आया है। आपको पता है कि आपका ये पाई, 2 पाई, 4 पाई, इतने एंगल से जो है ये घूम सकता है, ये डाइक्रोइज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्किंग प्रिंसिपल किसका, पोलराइडर का। इसको अगर फिगर आपको ड्रा करना है तो आप नोट कर लीजिए। इसका 360 आप चाहें तो ले सकते हैं, इसका 360 ले लीजिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इसी का एप्लीकेशन है यूज ऑफ पोलराइडर।
यूज ऑफ पोलराइड, यूज ऑफ पोलराइड करिए। या आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ध्रुवक का उपयोग, ध्रुवक का उपयोग। एक एक टॉपिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला टॉपिक क्या रहेगा? पहला रहेगा चकाचौंध दूर करने में, चकाचौंध दूर करने में। दूसरा है क्या? दुर्घटना से बचाव में। आपका ये फोटोग्राफी में भी यूज होता है। पोलराइड कैमरा अथवा फोटोग्राफी में, पोलराइड कैमरा अथवा फोटोग्राफी में शक्कर की सांद्रता ज्ञात करने में। प्रतिबलों के प्रभाव का अध्ययन करने में। देखिए, जो पोलराइडर आपका यूज किया जाता है चकाचौंध दूर करने में। जब आप रात में गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो रात में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है कि आपका जब रात में गाड़ी चलाते हैं तो जो आपकी लाइट आती है सामने से, ठीक है, वो उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, या आप कह सकते हैं कि वो आपका अनपोलराइज्ड लाइट होता है जो आपकी आंखों को डायरेक्ट स्ट्राइक करता है। तो उससे बचाने के लिए आपका जो है ग्लास आता है जिसको आप कहते हैं पोलराइड ग्लास। क्या आता है? पोलराइड ग्लास आता है। तो पोलराइड ग्लास को आप लगा लेते हैं, अपनी आंखों में पहन लेते हैं चश्मे की तरह। तो वहाँ पे जो आपका अनपोलराइड लाइट होता है, पोलराइडर का आप जानते हैं, एप्लीकेशन इतना सारा पढ़ चुके हैं कि पोलराइडर क्या करता है, अनपोलराइड लाइट को पोलराइड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपको चकाचौंध आपकी दूर हो जाती है और आपकी जो लाइट होते हैं वो लाइट जो आपका परपेंडिकुलर ना पड़ के आपकी आंखों में वो पैरेलल पड़ जाते हैं और आपकी आंखों से किनारे आ जाते हैं और आपको जो है चकाचौंध नहीं होता है, आपको ब्राइटनेस नहीं फील होता है। ठीक है। सेकंड है दुर्घटना से बचाव में। दुर्घटना से बचाव में आप चलते हैं सड़क पे तो कभी कभी क्या होता है, सड़कें गीली रहती हैं। सड़कें गीली रहने की वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा दूर तक विजिबिलिटी इस तरीके से होती है जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस आपके अभी आप सड़कों पे जब चलते हैं तो क्या होता है, जैसे लगता है आपका सड़क जो आपकी चमक रही है, सड़क पे जैसे पानी भरा हुआ दिखाई देता है। तो सड़क पे गड्ढे वगैरह आपको अगर है थोड़ा बहुत तो नहीं दिखाई देगा, या कहीं पे जंप है, कहीं पे जो है सड़क आपकी जो है प्लेन ना होके ढालू है तो आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका गर्मी के दिनों में खासतौर से जो धूप आपका बहुत तेज होता है तो वहाँ पे जो आपकी प्रकाश की किरणें होती हैं आपको सीधा अध्रुवित प्रकाश की किरणें आपकी आंखों पे जो है दिखाई देती हैं। तो वहाँ पे जो है पोलराइडर अगर आप लगाए रहते हैं तो पोलराइडर से जो है आपकी दुर्घटना से आप बच सकते हैं। ठीक है। अगला आपका है पोलराइड कैमरा अथवा फोटोग्राफी में। ये पोलराइडर कैमरा अथवा फोटोग्राफी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब उस चीज़ों से है जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप नेचर का फोटो लेने लगते हैं। नेचर में जैसे आप मान लीजिए बादल, ठीक है, अगर आपको बादल की फोटोग्राफी करनी है या फिर आप बारिश हो रही है तो वहाँ पे आपको बारिश की बूंदों को लेना है। तो बारिश की बूंदों में आप जानते होंगे कि बारिश की बूंदों में ऑलरेडी आपका चमक होता है तो उसमें फिर आपका कलर जो है उसमें आपका कलर कैमरे में आएगा नहीं। और बादल का अगर आप कलर लेंगे तो बादल का जो एक्चुअल कलर है, नेचुरल कलर, वो आपको नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा, उसकी बादल की ब्राइटनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपको नेचुरल फोटो नहीं आ पाएगा। तो अगर आप पोलराइडर यूज कर रहे हैं कैमरा में, फोटोग्राफी में, तो आपको जिस भी चीज़ का आप फोटो लेंगे वो नेचुरल रहेगा तो नेचुरल फोटो ही आपको उसमें आएगा। ठीक है। अब शक्कर की सांद्रता ज्ञात करने में, अब आप पोलरीमीटर का नाम सुने होंगे, एक्सपेरिमेंट 12th में था, अगले आपके बीच में भी है, डिप्लोमा में भी है। पोलरीमीटर से क्या करते हैं, जो आपका चीनी होता है, शक्कर होता है, उसकी हम सांद्रता ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? पोलरीमीटर से उसकी हम क्या ज्ञात करते हैं? उसकी हम सांद्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है। अगला आपका है
प्रतिफलों के प्रभाव का अध्ययन करने में। यानी सेलुलाइड अगर आपका यह बैकलाइट है पदार्थ पर जब प्रतिफल लगाया जाता है तो डबल रिफ्रैक्टिंग एंगल से जो है उसका जो है प्रतिफल का प्रभाव आप निकाल सकते हैं। लेकिन किसका, सबका नहीं। जो आपके पारदर्शक पदार्थ होते हैं उस पर जब आप बल लगाते हैं, जैसे आपका सेलुलाइड हो गया, ठीक है, इन सब पे। एक टॉपिक आपका इसमें छूट गया, धातुओं के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में। धातुओं के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में यानी अगर आपका कोई मेटल है, मेटल पे कोई आपकी लाइट जो है उस पर जनरेट की जाती है, कोई आपका प्रकाश आपतित करा जाता है, तो अगर आप पोलराइडर लगाए हैं तो पोलराइडर से आपको पता लग जाएगा कि हाँ अगर वो ध्रुवित होकर, अगर वो आध्रुवित प्रकाश जो है ध्रुवित प्रकाश में बदलती है तो आपको पता चल लग जाएगा कि हाँ ये प्रकाश क्या है, ये प्रकाश जो है अध्रुवित प्रकाश थी, ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो रही है। और साथ ही साथ आपको उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और कितना लाइट ऑब्जर्व कर रही है, कितना वो इमिट कर रही है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ठीक है क्लास, आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और इस समय जो आपका मुहिम चल रहा है 8 दिन का, ये इंडस्ट्रियल वाला जो वीडियो आपको देखना है वेबसाइट पे, उसको भी देखते रहिए और लापरवाही नहीं, वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए। आपका लाइक और कमेंट पे आपका अटेंडेंस है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।